गाइस, फीवर 104 एफएम के स्टूडियोज में एक बार फिर से जोशी सर इज बैक। तो मैं तालियां चाहूंगा कि यहाँ पर बजा दें, क्योंकि कैमरे के पीछे भी कई सारे लोग हैं जो कि आपके इंटरव्यू में आगे देखने को मिलेंगे। मेरे साथ में जोशी सर है जो कि मैथ्स पढ़ाते नहीं, मैथ्स दिखाते हैं। एंड ये चीज मुझे इतना इम्प्रेस करती है। मैं आज भी मिला हूँ सर से, तो मैं यही बोल रहा था कि कुछ दिखाइए। तो सर, जोशी क्लासेस 2.0 जो कि आप तन मन धन से लगे हुए हैं इसको आगे रफ्तार देने में। कांग्रेचुलेशन सबसे पहले तो। थैंक यू वेरी मच। और ये जो हमारी मुलाकात है आज की, मैं इस सवाल के साथ में शुरू करना चाहूंगा जो कि आपके मन में भी आया होगा और आपने भी सर सुना ही होगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जो भी लाइक आम इंसान भी बोलता है कि देखो यार, इतनी सारी मैथ्स पढ़नी है पर ये क्या कहीं काम आती है? सर, इस बड़े सवाल पर आज आप क्या कहना चाहेंगे? ओवर टू यू। रघु जी, जो आप भी अभी जो काम कर रहे हैं जी, आपकी आवाज है जी, इसमें भी गणित है। अच्छा इसकी भी एक पिच होती है जी, ठीक है, और इसमें फ्रीक्वेंसी होती है जी, और आपके सामने जो ये रखा हुआ है कंसोल और कंसोल जी, इसमें भी देखिए डीबी लिखा है, डेसिबल लिखा है। हाँ हाँ हाँ, और ये सब जो है आपने जब ये नॉब्स हैं इधर उधर रखी है, मुझे नाम नहीं मालूम है। जी जी जी, यहाँ भी नंबर्स हैं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। और अगर वो नंबर्स उस ऑर्डर में नहीं होंगे हाँ, तो ये जो वॉइस है आपकी एक्चुअल वॉइस नहीं रहेगी, हाँ। ये किसी और की आवाज सुनाई पड़ेगी लोगों हाँ। को। यहाँ भी मैथ्स है। रघु का रघुवंशी हो सकता है अगर आवाज इधर उधर हो गई तो पूरा मैथमेटिक्स है सब जगह, जी इवन स्पेस में भी जाते हैं जी जो लोग, जी तो उसमें जो स्पेस क्राफ्ट जाता है उसके पीछे की जो साइंस है जी। और कैलकुलेशंस है सारे, जी। वो मैथ्स है, मैथमेटिक्स है। ये मोबाइल हाथ में हमारे हैं, जी इस मोबाइल को कभी हम हाथ में ये सब काम करते हैं ना, इसमें भी एल्गोरिदम लिखी गई है, सब सॉफ्टवेयर्स हैं, जी वो मैथमेटिक्स से लिखे गए हैं। कभी हम ऐसे स्क्रीन रोटेट करते हैं, जी ठीक है, ये भी नंबर्स हैं, मैट्रिसेस होती जी, जी। हैं, वो रोटेट होती हैं। जी तो एवरीथिंग इज मैथमेटिक्स। आपकी कोई मशीन है, गाड़ी है, कार है, जी ठीक है, जी। सब जगह मशीन है, उसमें गियर लगे हैं, हाँ। तो गियर्स में जो है वो भी नंबर्स का कैलकुलेट रेशियो होता है। तीसरा गियर लगा, ये भी मैथ्स है। सब मैथ्स है जी, ठीक तो है। बेसिकली बहुत ही अच्छी बात बोली है और मैं ये चाहता था कि आज इसी सवाल से हम शुरुआत करें, क्योंकि लोग अक्सर इस बात को, इस सवाल को डालकर मैथ्स को इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और कहीं ना कहीं अगर ये सवाल बहुत ही अर्ली स्टेज पर आता है, ये हजार्डस है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनको लगता है अच्छा हाँ सही बात, सही तो बोल रहे, कहाँ काम आएगी। तो बेसिकली आप चाहे मोबाइल ना बना रहे हो, आप चाहे कार ना बना रहे हो, लेकिन आप उसे यूज कर रहे हैं, है ना, आप उसे यूज करें, तो वो यूज जो आप कर पा रहे हैं वो किसी के मैथ्स पढ़ने की वजह से हुई। इवन सब हटा देते हैं, टेक्नोलॉजी को भी साइड रख देते हैं, हम जिस पलंग पर रात में सोते आराम करते हैं वो भी कैलकुलेटेड है, लेंथ ब्रेड्थ सब कुछ, कि भाई कितने बाय कितने का पलंग बनेगा। जी मैथ्स है, जी, सिंपल है, लेकिन आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप नजर उठा के देखें, एवरीथिंग इज मैथमेटिक्स। हाँ। और एक बात और बताऊं आपको मैं, आपने जो पूछा ही है जी, एक गोल्डन रेशियो होता है। हाँ हर चीज जो दुनिया में ब्यूटीफुल बनी है जी, उसका एक रेशियो होता है। जी इवन जो कंपनीज भी हैं एलसीडी बनाती हैं, जी। ठीक है, जी इनमें भी एक गोल्डन रेशियो, ब्यूटीफुल दिखे टीवी, जी। तो एक रेशियो होता है, दैट इज कॉल्ड गोल्डन रेशियो, ओके, ठीक है। हाँ। इवन ये भी कहा जाता है जो बहुत ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स बनी है वर्ल्ड में, हाँ तो वहां पर गोल्डन रेशियो का यूज किया गया है। ओह नाइस, वो रेशियो है, जी ठीक है, एक नंबर होता है, जी, जी। वो 1.6 के अराउंड होता है। तो उस रेशियो में जब चीजें होती हैं हाँ। तो बहुत खूबसूरत लगती है। हाँ अगर टीवी भी वो खूबसूरत लगता है जब उसके लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो वो गोल्डन रेशियो होता है। ये सर आप भी कर सकते हैं, ये मैथ से मोहब्बत और ये इश्क की बातें ये सिर्फ जोशी सर ही कर सकते हैं। हाँ, और इसकी बात की आपने, उसमें बताऊं आपको, अच्छा कोई हैंडसम लगता है जी, तो उसकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं, हाँ। ठीक है, उसका हाथ और हाँ। ये सब कई रेशियो है यहाँ पर, यहाँ भी गोल्डन रेशियो काम करता है। क्या बात है, ठीक है, नाइस। आपका ये रेशियो, ये हैंड है जो, हाँ हाँ ठीक है, ये हैंड पूरा, हाँ। और इसका जो यहाँ से यहाँ तक है ये रेशियो ये है, हाँ। और यहाँ से ये और ये हाँ। रेशियो जो है, हाँ। हैंड में भी पाम का रेशियो, आर्म का रेशियो, अगर अप्रोप्रिएट है तो ये गोल्डन रेशियो। एस्थेटिक के लिए हाँ। बहुत ही अच्छा लगेगा। हाँ, नाइस। तो जानिए आप, समझे आप इस बात को कि मैथ्स क्यों जरूरी है। सो मैथ्स हर जगह काम कर रही है, आप करे ना करे मैथ्स हर जगह काम कर रही है जी। आपके पैदा होने से लेकर बड़े होने तक, बूढ़े होने तक, हर चीज इज मैथमेटिक्स।
एवरीथिंग इज कैलकुलेशन। सर अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल ये कि ये भी बहुत ही आम है, बट ये एक सिचुएशन है जहां पर अर्ली स्टेज की ही मैं बात करूंगा, जहां पर फॉर एग्जांपल 10th के बाद में कुछ लोग मैथ्स को छोड़ देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि पढ़ाई में मन नहीं लगता, और जो पढ़ते भी रहते हैं उनका भी पढ़ाई में मन नहीं लगता। पढ़ रहे हैं, IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट मन नहीं लगता। अगर उनसे हम पूछे कि टॉप करना चाहते हैं, जवाब है हाँ, लेकिन हम पूछते हैं कि तो पढ़ाई में मन लग रहा है? नहीं। इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, पढ़ाई पे जो मन नहीं लगता है आपका, इसका पहली बात तो ये, उसका जवाब ये है, आपका संसार में किसी भी चीज पे मन तभी लगेगा जब या तो उसमें मजा आए या उसको करने का आपको पता हो कि इसको करने से मुझे इतना बड़ा फल मिलेगा, इसका रिजल्ट ये होगा, और उस रिजल्ट की वजह से मेरे को क्या फायदा, मेरी लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा। जितना बड़ा इम्पैक्ट होगा उतना हम उस कार्य को, उस काम को करने के लिए हमारे अंदर एक एनर्जी आएगी, हम उसको करेंगे। अब एक्चुअली में लोग कई बार पढ़ रहे हैं, उनको ये पता नहीं रहता है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। बस सब लोग पढ़ रहे हैं, सबने कहा और उन्होंने सुना हाँ IIT भैया इंजीनियर, IIT बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है, यहाँ से इंजीनियरिंग कर लेंगे तो वही ऐसा, लेकिन उसको फील नहीं कर पाए। उसको जब वो रोज उसको फील करें कि यार मुझे IIT से या किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से या मेडिकल कॉलेज से पढ़ने के बाद मेरी लाइफ में कितना इम्पैक्ट होगा, मैं कहाँ पे स्टैंड करूंगा और नहीं करने से क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा। पहले तो ये एक आपको वजह मिलनी चाहिए पढ़ने की, और ये वजह ऐसे मिल सकती है कि आप ये सोचे कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, उसके बाद मेरी लाइफ में 60-70 साल जो बचे हैं लाइफ के, वो कैसे गुजरेगी, और नहीं करने से मतलब ये पहले बहुत फील करना। वेरी प्रैक्टिकल। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि सर कुछ ऐसा बताएंगे, अच्छा मन नहीं लगता तो एक काम करो, सुबह उठ के नहाओ, है ना, और आप सुबह सुबह फ्रेश मूड से किताब खोलो तो मन लगेगा। नहीं, सबसे पहले आपको वजह ढूंढनी है, आप पढ़ क्यों रहे, आप उस चीज को प्रोसीड क्यों करें। क्या पेयर प्रेशर, क्या पेरेंटल प्रेशर है, या आप खुद कुछ करना चाहते हैं? ठीक है। अब क्या है कि प्रेशर को हम एडवाइस के रूप में भी ले सकते हैं। ठीक है, पेरेंट्स ने एडवाइस किया, आपने IIT जेईई की प्रिपरेशन शुरू कर दी, किसी मेंटोर ने बोला, किसी टीचर ने बोला कि हम IIT जेईई कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आपने मैथ्स चूज कर लिया। बट मैथ्स जब चूज करें, आप उसके पीछे की वजह ढूंढें कि भाई मैं इसको क्यों आगे करना चाहता हूँ। लोग जो एडवाइस ले रहे हैं, क्या आप उस एडवाइस को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं? जब आप ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, आपको कोई बताएगा कि वहां चले जाओ, तो आप जब जा रहे होंगे तो आपको ऑफ कोर्स सी बात है, ये लगेगा कि हम क्यों जा रहे हैं। लेकिन आप जब किसी से पूछें कि मैं कहाँ जाऊं, तो वो आपको रास्ता बताए, उसके बाद आप बैठे खुद के साथ में एक पॉज ले और आप सोचें कि मुझे वहां क्यों जाना है। बिल्कुल सही कहा, लेकिन पहले तो वजह पता चलनी चाहिए, और वजह ऐसी वजह होनी चाहिए जिससे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। ठीक है, एक तो वजह होनी चाहिए, तो वजह के बाद फिर उसके बाद आप इसके लिए तैयार रहें कि हमें 2-4 साल कंफर्ट जोन से बाहर आना है और कुछ चीजों का त्याग करना है, सेक्रीफाइस करना है। सेक्रीफाइस में क्या है, आपको अपनी नींदें, रातों की नींदें, कई बार ठीक है नींद अपनी, कभी खाना और कभी पार्टीज, सोशल मीडिया, टीवी, मोबाइल, नोटिफिकेशन, ठीक है, इन सबको त्यागना होगा। वही एक एम है जिस पर आपको ध्यान देना होगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे लखनऊ निकलना है अगर दिल्ली से, तो मैं लखनऊ को ध्यान में रखते हुए निकलूं तो ज्यादा बेटर है। रास्ते के ढाबे और सीनरीज, ये वही मोबाइल फोन जैसे डिस्ट्रैक्शन है जहां पर हो सकता है आप रुकें और अटक जाए। हाँ, तो आपकी ट्रेन छूट जाएगी, सीधी सी बात। तो बहुत ये है कि आपको ये त्यागना पड़ेगा, इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहे। और अगर आप पहले से सोच लेंगे ना कि यार मुझे, मेरा एम ये है और मुझे ये काम, मुझे पार्टी में नहीं जाना है, मेरे पास बहुत कम टाइम है, मुझे 2-4 साल पूरे डिवोट कर देने हैं, सब कुछ त्यागना पड़ेगा, तभी ऐसा हो सकता है पढ़ने में मन लगे। तो 25,000 स्टूडेंट्स जिनका मन इन्होंने बनाया, लगाया और बनाया। तो जैसे कि सर बात कर रहे हैं कि अगर आपने उस वक्त अपने आप को थोड़ा सा संयम से रोक लिया कि मुझे डिस्ट्रैक्शंस में अपना टाइम नहीं जाया करना है, मुझे आगे वाले आने वाले रिजल्ट्स पर काम करना है,
जी तो वही रिजल्ट्स आज इस शो में आपको दिखाई और सुनाई देंगे। तो हम जरा इस देर में जुड़ेंगे सर। जी हाँ, बिल्कुल। आपके उन 25,000 होनहार स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर आने वाले हैं। कौन है, कहां पर कैसे काम किया, किस तरह से जोशी सर ने उनके जीवन को प्रभावित किया, सब कुछ जानेंगे। जस्ट स्टे कनेक्टेड। ये फीवर 104 FM, मैं हूं आपके साथ, मेरा गिरफ्तार। स्टे ट्यून्ड।